हमारे साथ ज्योत्सना गंग ने न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ सीधे मुंबई से जुड़ गई हैं। ज्योत्सना का रुख करते हैं। ज्योत्सना, महाराष्ट्र में भी ब्लैक फंगस से जुड़ी जो दवाएं हैं, इंजेक्शन है, उसकी भारी किल्लत है और इसको लेकर सरकार की तरफ से तत्परता भी दिखाई गई है। हम आज सुबह स्वास्थ्य मंत्री को वहां के सुन रहे थे। अभी क्या स्थिति है ब्लैक फंगस की? कितने मरीज है महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खुद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 1500 से भी ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज जो है वो महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। और ये बीमारी जो हम देख रहे हैं कि पिछले 3 हफ्ते पहले अगर हम देखें तो 200 के आसपास ये मरीज थे और अभी ये संख्या जो है वो 1500 से भी अधिक हो चुकी है। ये बहुत चुनौतीपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा थी, उसके बाद उसमें कमी दिखाई दे रही है, लेकिन ये फ्लक्चुएट होती दिखाई दे रही है क्योंकि 2-3 दिन पहले आंकड़ा जो था वो 30,000 से कम था और अभी जो आंकड़ा है वो 30,000 से भी ज्यादा यानी कि 36,000 तक पहुंच चुका है। तो इसके साथ ये ब्लैक फंगस बीमारी जो है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हम इसके बारे में डिटेलिंग में और जान सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय दोईपोड़े हैं जो ENT प्रेसिडेंट है मुंबई के। सर, क्या बताना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस भी एक बड़ी चुनौती बन रहा है महाराष्ट्र के सामने, मुंबई के सामने? तो ऐसा नहीं है कि ब्लैक फंगस ये हम पहली बार देख रहे हैं, ये हमने पिछले वेव में भी देखा था, बट नंबर्स कम थे। और ब्लैक फंगस तो एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है जो डायबिटीज के पेशेंट्स में होता है, जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स जैसे ट्रांसप्लांट पेशेंट्स पे होता है, हिमाटो ऑन्कोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज उसमें होता है। बट इस वेव में ये देखा गया है कि जो पेशेंट्स पोस्ट कोविड जिन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के दौरान स्टीरॉइड्स दिया गया उनमें ये मात्रा ज्यादा दिखाई दे रही। तो हम इसको एक अनहोली ट्रिनिटी बोलते हैं कि जो पेशेंट्स को कोविड हुआ था, जिनको स्टीरॉइड्स मिले थे और जिनका डायबिटीज बहुत हाई था 300 या उसके ऊपर, तो ये शिकार बन गए हैं म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट। और जो पेशेंट्स जिन्हें ऑक्सीजन थेरेपी मिली है जैसे नेजल कैनुलास या मास्क से या जो वेंटिलेटर्स पे थे, इनमें भी ज्यादा प्रमाण में पाया गया है। तो ये नई चीज नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि अभी जो स्थिति है पूरे देश भर में कि सभी जगह पे स्पेशली छोटे शहरों में जो हम बोलते हैं सेकेंड और थर्ड टियर सिटीज, इसमें ज्यादा प्रमाण में दिखता है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इतना नहीं दिखता है, बट हाँ, जहां हेल्थ केयर स्ट्रक्चर उतना बेहतर नहीं है वहां शायद ये नंबर्स ज्यादा है। सर, आपने कहा कि स्टेरॉइड देने से वेंटिलेटर ऑक्सीजन जिन पेशेंट को ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं उनके लिए, लेकिन फिर तो ये मतलब वेंटिलेटर और ऑक्सीजन इस्तेमाल करना, स्टेरॉइड इस्तेमाल करना, ये तो पेशेंट के लिए जानलेवा हो सकता है जो डायबिटीज के पेशेंट है। नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये जानलेवा हो सकता है। ये तो जरूरी है, बहुत जरूरी है। सिर्फ इतना ही है कि किसी को, जैसे कोरोना के बारे में हम लास्ट 2 साल से सीख ही रहे हैं, हर दिन हमें कुछ नई जानकारी मिलती है। तो अभी ये लेवल पे हम पहुंचे हैं कि हमको ये इंफॉर्मेशन या साइंटिफिक स्ट्रांग एविडेंस जो बोलते हैं वो पता चला है कि हाँ, वो पेशेंट्स हाई रिस्क ग्रुप में आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे नहीं डाले या हम उनको ऑक्सीजन नहीं दे, वो उसके बिना तो पेशेंट्स ट्रीट भी नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन जिनको अगर डायबिटीज है उनके ऊपर अगर स्टेरॉइड का खास तौर पर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि स्टेरॉइड बहुत अभी इस्तेमाल में आ रहा है, तो वो कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है पेशेंट को? मतलब अगर उसको स्टेरॉइड इस्तेमाल किया है, वो डायबिटिक है और वो कोविड से ठीक होकर घर चला गया, तो उसको कब तक अपना ध्यान रखना है, क्योंकि संख्या जो है महाराष्ट्र में बढ़ती जा रही है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये स्टीरॉइड्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बोलते हैं कि जब सही मात्रा में और सही प्रमाण में सही ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है वो लाइफ सेविंग होता है। बट अगर उसको लंबे ड्यूरेशन के लिए हम देते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते। तो ये जो ट्रीटिंग फिजिशियंस है, ये इन्होंने अगर इसका ध्यान रख दिया, जो अभी एडवाइजरी भी एक और सवाल पूछेंगे क्योंकि एक और बड़ा मामला निकलकर सामने आ रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस का भी खौफ है। जी हां, पटना में व्हाइट फंगस के 4 मरीज मिले हैं। इलाज के बाद चारों मरीज ठीक हो गए हैं। जानकारी ये आ रही है
कि व्हाइट फंगस हुआ था 4 मरीजों को। हालांकि गनीमत ये रही कि चारों मरीज ठीक हो गए हैं। अब ये व्हाइट फंगस क्या है, ये जानने के लिए सीधे ज्योत्सना का रुख करते हैं। ज्योत्सना, डॉक्टर साहब से पूछिए, पटना में एक मामला आया है जहां पर 4 मरीज व्हाइट फंगस से पीड़ित मिले हैं। हालांकि चारों के चारों ठीक हो गए हैं। व्हाइट फंगस क्या चीज है और क्या इसके लक्षण हैं, अगर डॉक्टर साहब जानकारी दे पाए। बिल्कुल सर, अभी ब्लैक फंगस ये सामने आया था म्यूकोरमाइकोसिस में। अभी पटना में ऐसे 4 मरीज पाए जा चुके हैं जिनको व्हाइट फंगस की बीमारी हो चुकी है। ये क्या है व्हाइट फंगस, और क्या महाराष्ट्र में, मुंबई में ऐसे मरीज पाए जा चुके हैं? एक्चुअली मुंबई में या महाराष्ट्र में ऐसे कोई व्हाइट फंगस के केसेस देखे नहीं गए, और ये जो अर्ली रिपोर्ट्स आ रहे हैं इसका भी डिटेल में काइंड ऑफ स्टडी हो रहा है कि ये एक्चुअली क्या है व्हाइट फंगस। तो इस बारे में तो मेडिकल रिसर्चर्स और डॉक्टर्स भी थोड़े से बैफिल्ड है कि ये क्या है। तो क्या इससे पहले व्हाइट फंगस, मतलब जैसे म्यूकोरमाइकोसिस कोविड से पहले भी मौजूद था, तो क्या व्हाइट फंगस भी पहले से मौजूद था? ऐसी कोई बीमारी थी? ऐसी बीमारी थी, बट इसका और ब्लैक फंगस से कोई डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। तो सर, आपके ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट, क्या उनमें ये उनके फंगस की भी जांच होती होगी? क्या वो म्यूटेट हो रहा है क्या? ब्लैक फंगस के बारे में डॉक्टर साहब का कहना है कि अभी और जानकारी जब निकलकर सामने आएगी तो पता चलेगा, और ब्लैक फंगस से व्हाइट फंगस का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि डॉक्टर साहब ये बताते हुए अब देखना होगा कि क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। दिल्ली में